हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम वेक्टर में प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स और या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी डॉट सी एंड इज डिनोटेड बाई ए कॉमा बी कॉमा सी इन स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू a cross b dot c. Consequently, ABC is a scalar quantity. मतलब कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो क्वांटिटी आती है वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। Geometrical interpretation of A cross B dot C represents the volume of parallelepiped whose coterminous edges, एक कॉर्नर से जो तीन एजेस लेंथ ब्रेड्थ हाइट वगैरह हैं वो जो निकलती हैं वो अगर वेक्टर ए बी सी से रिप्रेजेंट होती हैं तो ए क्रॉस बी डॉट सी जो है उस पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम बताता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी सी ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी क्रॉस सी मीन्स की पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस में डज नॉट इफेक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इससे मतलब डॉट और क्रॉस की पोजीशन को बदला जा सकता है, इससे इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा कह रहा है, तीसरी प्रॉपर्टी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज so long as their cyclic order means a b c, तो a के बाद b, b के बाद c, तो a क्रॉस b डॉट c है या b क्रॉस c डॉट a है या c क्रॉस a डॉट b, इन सबकी वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन अगर साइक्लिक ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तो वैल्यू तो वही रहेगी बट उसका साइन बदल जाएगा। ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेस इन साइन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड व्हेन साइक्लिक ऑर्डर इज चेंज्ड। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी सी में दो वेक्टर इक्वल हैं या पैरेलल हैं तो ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई वेक्टर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के है, वेक्टर बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के है एंड वेक्टर सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के है, तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट इस डिटर्मिनेंट से शो होता है जिसमें पहली रो पहले वेक्टर के कोफिशिएंट, दूसरी रो दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट और तीसरी रो तीसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, इनका ट्रिपल प्रोडक्ट 2 इंटू ए बी सी के ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होता है। नेक्स्ट, फॉर थ्री नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर, अगर तीन नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं लेकिन तीनों एक ही प्लेन में हैं, ये अगर हमको प्रूव करना है तो हम सिंपली ये कर दें कि ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है तो ये होगा। फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी सी, वेक्टर ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए आर वेज कोप्लेनर, यानी इनका भी ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। इफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर कोप्लेनर, अगर हमें ये पहले से पता है कि a प्लस बी वैक्टर, b प्लस सी वैक्टर और c प्लस ए वैक्टर एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर है, तो इट इम्प्लाइज कि a b c भी कोप्लेनर होंगे क्योंकि इनका ट्रिपल प्रोडक्ट 2 इंटू ए बी सी के इक्वल होता है। ये कोप्लेनर है तो जीरो हो गया, तो इसका 2 इंटू दिस ए बी सी भी जीरो हो गया, इसलिए ए बी सी भी कोप्लेनर होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट 11th प्रॉपर्टी, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी सी ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा ए प्लस बी प्लस सी, ये हमेशा जीरो होता है, माने ये तीनों वेक्टर ऑलवेज विल बी कोप्लेनर। इफ ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी, कोई ट्रायंगल है मान लीजिए ए बी सी और उसके तीन वर्टिसेस हैं, उनके पोजीशन वेक्टर ए बी सी हैं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये हमेशा ये वेक्टर जो होगा
ये हमेशा ट्रायंगल ABC के परपेंडिकुलर होगा। तो ये सारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हो गई। आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड don't forget to subscribe our channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon. Thank you.